जब हम पैसों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में सिर्फ कमाई आती है। हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस, कोई सैलरी बढ़ाने के सपने देखता है। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से इंसान अमीर नहीं बनता। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी हर महीने तनाव में जीते हैं। उनके पास बड़ी कार होती है, महंगा फोन होता है, शानदार घर होता है, लेकिन बैंक अकाउंट खाली होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई बहुत साधारण होती है लेकिन उनके जीवन में शांति होती है, स्थिरता होती है और धीरे धीरे वे आर्थिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं। यही अंतर समझाने के लिए डेव रैमसी ने अपनी मशहूर किताब द टोटल मनी मेकओवर लिखी। ये सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये इंसान की सोच बदलने वाली किताब है। ये किताब बताती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। अगर व्यवहार गलत है तो चाहे इंसान कितना भी कमा ले, वो हमेशा संघर्ष करता रहेगा। लेकिन अगर सोच और आदतें सही हो जाएं तो साधारण इंसान भी आर्थिक आजादी हासिल कर सकता है। डेव रैमसी खुद भी कभी करोड़पति थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में रियल एस्टेट में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। उनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, नाम था, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब सब कुछ खत्म हो गया। वे कर्ज में डूब गए, बैंक ने उनकी संपत्तियां ले ली, वे टूट गए और उसी दर्द ने उन्हें सिखाया कि पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। डेव कहते हैं कि आज की दुनिया हमें एक झूठ बेचती है। ये झूठ कहता है कि अगर तुम्हारे पास बड़ी कार है, बड़ा घर है, महंगे कपड़े हैं तो तुम सफल हो। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती और सबसे दुखद बात यह है कि वे उन चीजों को खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास है ही नहीं, यानी कर्ज। कर्ज आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। शुरुआत में ये बहुत आसान लगता है। क्रेडिट कार्ड लो, अभी खरीदो, बाद में चुकाओ। ईएमआई पर कार ले लो, लोन पर फोन ले लो, घर का लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी किश्तों में बन जाती है। उसकी कमाई उसकी नहीं रहती। हर महीने आने वाली सैलरी पहले ही बैंकों और कर्जदाताओं की हो चुकी होती है। डेव रैमसी कहते हैं कि कर्ज सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक समस्या भी है। जब इंसान कर्ज में डूबता है तो उसकी नींद चली जाती है, तनाव बढ़ता है, रिश्तों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, पति पत्नी एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, सपने खत्म होने लगते हैं। इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से डर में जीता है। वे एक लाइन बार बार कहते हैं, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का गुलाम बन जाता है। और ये बात सच है, क्योंकि जब आपकी जिंदगी का हर फैसला ईएमआई तय करने लगे तो आज़ादी खत्म हो जाती है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बेबी स्टेप्स। डेव रैमसी ने आर्थिक आज़ादी के लिए 7 छोटे छोटे कदम बताए हैं। ये कदम इतने आसान और स्पष्ट हैं कि कोई भी इंसान उन्हें फॉलो कर सकता है, लेकिन इन कदमों की असली ताकत उनकी सरलता में है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा संभालने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, लेकिन डेव कहते हैं कि असली समस्या जानकारी की कमी नहीं, अनुशासन की कमी है। पहला कदम है एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना, सिर्फ $1000। सुनने में ये छोटी रकम लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा है। जीवन में अचानक समस्याएं आती रहती हैं। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी नौकरी चली जाती है। ज्यादातर लोग इन समस्याओं के लिए फिर से क्रेडिट कार्ड या लोन का इस्तेमाल करते हैं और यहीं से कर्ज का चक्र और मजबूत हो जाता है। डेव कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में थोड़ा सा सुरक्षा कवच बनाना होगा। ये इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये मानसिक शांति है। जब आपके पास थोड़ी बचत होती है तो डर कम हो जाता है। आपको महसूस होता है कि जिंदगी की छोटी समस्याएं अब आपको तोड़ नहीं सकती। इसके बाद आता है दूसरा कदम, जो इस पूरी किताब का दिल है, अपने सारे कर्ज खत्म करना। डेव इसे डेट स्नोबॉल कहते हैं। उनका तरीका बहुत दिलचस्प है। वे कहते हैं कि सारे कर्जों की लिस्ट बनाओ, सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करो, उस पर पूरी ताकत लगाकर उसे खत्म करो, फिर अगले कर्ज पर जाओ। कई लोग पूछते हैं कि छोटे कर्ज से शुरुआत क्यों, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से क्यों नहीं? डेव कहते हैं क्योंकि पैसा सिर्फ गणित नहीं, व्यवहार है। इंसान को जीत का एहसास चाहिए। जब आप पहला कर्ज खत्म करते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर दूसरा खत्म करते हो, फिर तीसरा। धीरे धीरे गति बनती जाती है। वे बताते हैं कि कर्ज खत्म करने के दौरान इंसान को अपने जीवन में कुछ समय के लिए बलिदान देना पड़ता है। बाहर खाना कम करना पड़ सकता है, छुट्टियां रोकनी पड़ सकती हैं, महंगी चीजें खरीदना बंद करना पड़ सकता है, लेकिन यही त्याग भविष्य की आजादी बनता है। डेव एक बहुत मजेदार लाइन कहते हैं, ऐसे जियो जैसे कोई और नहीं जीता, ताकि बाद में ऐसे जी सको जैसे कोई और नहीं जी सकता। इसका मतलब है कि अगर कुछ साल आप अनुशासन में जी लेते हो तो पूरी जिंदगी आराम और सम्मान से जी सकते हो। किताब में कई सच्ची कहानियां हैं, साधारण परिवारों की कहानियां, ऐसे लोग जो हजारों डॉलर के कर्ज में डूबे थे, जिनकी शादी टूटने की कगार पर थी, जो हर रात डर में सोते थे, लेकिन जब उन्होंने अनुशासन अपनाया, खर्चों पर नियंत्रण किया और धीरे धीरे कर्ज खत्म किया तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। डेव बार बार बताते हैं कि समाज हमें दिखावे की जिंदगी सिखाता है। लोग दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। पड़ोसी ने नई कार ली तो हमें भी चाहिए, दोस्त विदेश घूमने गया तो हमें भी जाना है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग जो बाहर से अमीर दिखते हैं, अंदर से आर्थिक रूप से टूटे हुए होते हैं। असली अमीरी दिखावे में नहीं, शांति में होती है। असली अमीर वो है जो रात को बिना तनाव के सो सकता है, जिसके ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। कर्ज खत्म करने के बाद तीसरा कदम आता है बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना। अब सिर्फ 1,000 नहीं, बल्कि 3 से 6 महीने के खर्च जितनी बचत। ये वो पैसा है जो जीवन के बड़े तूफानों में काम आता है। नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए, तब यही फंड परिवार को बचाता है। डेव कहते हैं कि जब आपके पास मजबूत इमरजेंसी फंड होता है तो जिंदगी बदल जाती है, डर कम हो जाता है। इंसान मजबूरी में फैसले नहीं लेता, वो गलत नौकरी सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं करता, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। इसके बाद किताब निवेश की बात करती है, लेकिन डेव का तरीका बहुत अलग है। वे जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि धन धीरे धीरे बनता है, धैर्य से बनता है, अनुशासन से बनता है। आज की दुनिया तुरंत सफलता चाहती है। लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। इसी लालच में लोग गलत निवेश करते हैं, स्कैम में फंसते हैं और पैसा गंवा देते हैं। डेव कहते हैं कि अमीरी कोई लॉटरी नहीं है, ये आदतों का परिणाम है। वे रिटायरमेंट के लिए निवेश की बात करते हैं। वे बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। अगर इंसान जल्दी निवेश शुरू करे और लगातार करता रहे तो छोटी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। डेव समझाते हैं कि पैसा पेड़ की तरह होता है। अगर आप आज बीज बोते हो और धैर्य रखते हो तो समय के साथ वो विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर हर समय पेड़ को खोदकर देखने लगोगी कि कितना बढ़ा, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। वे बच्चों की शिक्षा के लिए बचत की भी बात करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि पहले अपनी आर्थिक नींव मजबूत करो। बहुत से माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और खुद बुढ़ापे में संघर्ष करते हैं। डेव कहते हैं कि बच्चों के लिए मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को बर्बाद करके नहीं। इसके बाद आता है घर का लोन जल्दी खत्म करने का विचार। डेव मानते हैं कि घर इंसान के लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि 30 साल तक लोन में डूबे रहना समझदारी नहीं है। अगर इंसान अनुशासन से अतिरिक्त भुगतान करे तो वो जल्दी घर का कर्ज खत्म कर सकता है। और जब इंसान उस स्थिति में पहुंचता है जहां उसके पर कोई कर्ज नहीं होता, पर्याप्त बचत होती है, निवेश होता है और घर भी उसका खुद का होता है, तब जिंदगी बदल जाती है। तभी इंसान सच्ची आर्थिक आज़ादी महसूस करता है। डेव रैमसे पैसे को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं मानते। वे कहते हैं कि पैसा इंसान को दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। जब आप खुद कर्ज में डूबे होते हो तब आप किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हो तब आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हो, दान कर सकते हो, अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हो। किताब का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है बजट बनाना। ज़्यादातर लोग बजट शब्द सुनते ही बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बजट मतलब ज़िंदगी में मज़ा खत्म, लेकिन डेव कहते हैं कि बजट बंधन नहीं, आज़ादी है। वे कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को निर्देश नहीं दोगे तो पैसा खुद गायब हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत में तय करो कि पैसा कहाँ जाएगा, नहीं तो महीने के अंत में सोचते रह जाओगे कि पैसा गया कहाँ। डेव बताते हैं कि बहुत से लोग भावनाओं में खरीदारी करते हैं। तनाव हो तो शॉपिंग, दुख हो तो ऑनलाइन ऑर्डर, खुशी हो तो खर्च, लेकिन इस आदत से इंसान धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। वे ये भी बताते हैं कि विज्ञापन उद्योग लगातार हमें असंतुष्ट महसूस कराने की कोशिश करता है। हर विज्ञापन कहता है कि तुम अभी अधूरे हो, ये चीज़ खरीदोगे तब खुश होगे, लेकिन सच्चाई ये है कि चीज़ें अस्थायी खुशी देती हैं। कुछ दिनों बाद फिर नया लालच पैदा हो जाता है। किताब में शादी और पैसों के रिश्ते पर भी गहरी बात की गई है। डेव कहते हैं कि पैसे की वजह से रिश्तों में सबसे ज़्यादा तनाव पैदा होता है। जब पति पत्नी एक टीम की तरह काम नहीं करते तो समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर बजट बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और अनुशासन से चलते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। वे कहते हैं कि आर्थिक आज़ादी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलती, ये इंसान का आत्मसम्मान भी बदल देती है। जब इंसान कर्ज से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। डेव रैमसे की सबसे खास बात यह है कि वे कठिन सच्चाई बोलते हैं, वे बहाने नहीं सुनते। वे कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो तो सिर्फ सिस्टम को दोष देकर कुछ नहीं बदलेगा। आपको खुद बदलना होगा, आपकी आदतें बदलनी होंगी, आपका व्यवहार बदलना होगा। वे ये नहीं कहते कि जीवन आसान होगा, वे कहते हैं कि बदलाव मुश्किल है, त्याग करना पड़ेगा। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब आप खर्च करोगे, साधारण जीवन जियोगे, तब लोग कहेंगे कि तुम जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन बाद में वही लोग हैरान होंगे जब आपकी जिंदगी स्थिर और मजबूत होगी। डेव की पूरी फिलॉसफी एक बात पर आधारित है, धैर्य और अनुशासन। वे कहते हैं कि छोटे छोटे सही फैसले समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा बचाता है, खर्चों पर नियंत्रण रखता है, कर्ज से दूर रहता है और लगातार निवेश करता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसमें जादू नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये तरीका काम करता है। किताब का भावनात्मक प्रभाव इसलिए भी गहरा है क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, ये डर, तनाव, शर्म और उम्मीद की बात करती है। बहुत से लोग कर्ज की वजह से अंदर ही अंदर टूटे हुए होते हैं। वे बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं, लेकिन डेव उन्हें बताते हैं कि लाखों लोग इसी संघर्ष से गुजर चुके हैं और बाहर निकले हैं। वे इंसान को उम्मीद देते हैं कि चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलाव संभव है। अगर कोई इंसान ईमानदारी से फैसला करे और लगातार छोटे कदम उठाए तो उसकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है।
डेव ये भी समझाते हैं कि बच्चों को पैसों की सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। स्कूल हमें गणित सिखाते हैं, इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। इसलिए बहुत से लोग बड़े होकर भी आर्थिक रूप से अपरिपक्व रहते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को बचपन से मेहनत, बचत और जिम्मेदारी सिखानी चाहिए। अगर बच्चे हर चीज़ आसानी से पा लेते हैं तो वे पैसे की कीमत नहीं समझते। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि खुशी का संबंध सिर्फ पैसे से नहीं है। पैसा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुरक्षा देता है, विकल्प देता है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहे और जीवन के रिश्ते, स्वास्थ्य और शांति खो दे तो वो अधूरा रह जाएगा। डेव बार बार कहते हैं कि आर्थिक आज़ादी का असली उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है। उद्देश्य है तनाव से मुक्त जीवन जीना। उद्देश्य है अपने परिवार के साथ बेहतर समय बिताना। उद्देश्य है अपने सपनों को पूरा करना। वे ये भी बताते हैं कि कई लोग ज़्यादा कमाने के बावजूद गरीब मानसिकता में जीते हैं। वे हमेशा डर में रहते हैं, हमेशा दिखावे में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं। लेकिन सच्ची समृद्धि भीतर से आती है। जब इंसान संतोष, अनुशासन और समझदारी विकसित करता है तभी वो वास्तव में समृद्ध बनता है। किताब के अंत तक आते आते इंसान को महसूस होता है कि ये सिर्फ पैसे की योजना नहीं, जीवन बदलने की योजना है। ये किताब इंसान को खुद से ईमानदार होना सिखाती है। ये उसे अपने बहानों का सामना कराती है। ये उसे बताती है कि आर्थिक सफलता का रास्ता चमकदार नहीं होता, ये छोटे छोटे अनुशासित कदमों से बनता है। डेव रैमजे का संदेश बहुत सीधा है। अगर आप हमेशा वही करते रहोगे जो दुनिया कर रही है तो वही परिणाम मिलेंगे जो दुनिया को मिल रहे हैं, तनाव, कर्ज और असुरक्षा। लेकिन अगर आप अलग सोचोगे, अनुशासन अपनाओगे और धैर्य रखोगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये इंसान को डराने के बजाय उसे शक्ति देती है। ये उसे ये एहसास कराती है कि चाहे अतीत कितना भी खराब क्यों ना रहा हो, भविष्य अभी भी बदला जा सकता है। किताब खत्म होने तक एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। आर्थिक आज़ादी किसी अमीर परिवार में पैदा होने का परिणाम नहीं है। ये सही आदतों, सही सोच और लगातार अनुशासन का परिणाम है। और यही कारण है कि द टोटल मनी मेकओवर दुनिया की सबसे प्रभावशाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में गिनी जाती है।